रिकॉर्ड रेफरेंस IMG डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये भी समझा दूं, एक चीज मैं समझा ताकि आप लोगों के अबाहत ना रहे। ठीक है, मेरी आदत नहीं कि मैं प्रेजेंटेशन भी साथ चलाऊं और कॉन्फ़िगरेशन भी साथ, मैं वैसे ही इसको वो कर देता हूँ। अच्छा, न्यू शेयर नोटपैड। अच्छा जी, हमने पहले बनाया कंपनी। ठीक है, इसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग कंसर्न, इसके साथ होता है ऑपरेटिंग कंसर्न। ऑपरेटिंग कंसर्न एक क्यूब होता है, ठीक है, जिससे आप प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी निकाल लेते हैं। कंपनी के नीचे फिर आता है कंट्रोलिंग एरिया। कंट्रोलिंग एरिया में क्या आता है? प्रॉफिट सेंटर, अकाउंटिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर, अकाउंटिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट प्लानिंग। ठीक है, ये आता है। अच्छा, और कंट्रोलिंग एरिया के फिर नीचे क्या आते हैं? कंपनी कोड्स आते हैं। मल्टीपल कंपनी कोड्स आ सकते हैं। तो कंट्रोलिंग एरिया का और कंपनी कोड का जो रिलेशनशिप है, कंट्रोलिंग एरिया 1:m कंपनी कोड, यानी मैनी कंपनी कोड्स आप लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशंस क्या है कि सेम होना चाहिए। क्या? चार्ट ऑफ अकाउंट प्लस फिस्कल ईयर वेरिएंट। ठीक है, फिस्कल ईयर वेरिएंट आपका सेम होगा। ठीक है, लगी समझ? अच्छा, फिर कंपनी कोड्स के नीचे क्या आते हैं? प्लांट आता है, सेल्स ऑर्ग आता है, प्लांट के नीचे फिर क्या आता है? परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आता है, सेल्स ऑर्ग के नीचे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आते हैं, और प्लांट में फिर लोकेशंस आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, स्टोरेज लोकेशंस। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बाद क्या आ जाते हैं? सेल्स ऑफिसर्स आते हैं। ठीक, इसी तरह ही लोकेशन हो गया, ये हो गया, और क्या आता है? परचेज ऑर्गेनाइजेशन, और परचेज एक और एक चीज भी आती है परचेज, तो मेरे जहन में नहीं होगा। ठीक है, तो मल्टीपल, अब कंपनी कोड के साथ इसका जो रिलेशनशिप है वो भी 1:many का है। किसका? कंपनी कोड टू प्लांट, इसका भी ऐसे ही है 1:many। कंपनी कोड टू सेल्स ऑर्ग। ठीक है, इसी तरह ये भी मल्टीपल हो सकते हैं, सेल्स ऑर्ग आपके मल्टीपल हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर आपके मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, ऑपरेटिंग कंसर्न पे आ जाते हैं। कंट्रोलिंग एरिया, जहां प्रॉफिट सेंटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे फिर सेगमेंट भी आ जाते हैं, जो सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग आपके बिजनेस वर्टिकल्स भी हो सकते हैं। बिजनेस वर्टिकल से मुराद ये है कि आउटफिटर्स का बिजनेस है, उसमें जो उनका सेगमेंट होगा वो होगा मेन, वीमेन, चिल्ड्रन, एक्सेसरीज, 4 सेगमेंट। या अगर आप बेहतर समझते हैं, अगर आपका क्लाइंट कहता है तो आप कहते हैं जी नहीं, इसको नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल कर सकते हैं आप बजाय, या आप इसे समर, विंटर, फॉल, स्प्रिंग, ईद, ये सेगमेंट्स आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, दिस इज योर कॉल। सेगमेंट आप मुख्तलिफ डायनामिक्स में जो है वो बना सकते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी सेगमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी जो एनालिसिस है, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आता है। तो कंट्रोलिंग एरिया जो है, ये आपके शायद जहन में होगा कि ये कंपनी के नीचे आ रहा है, नहीं, ये ऑपरेटिंग कंसर्न के नीचे आता है। ठीक है, अब ऑपरेटिंग कंसर्न के जब नीचे आता है तो इसको कौन कौन सा डेटा मिलता है ऑपरेटिंग कंसर्न को?
ये अब देखना है हमने, इसको जो डेटा सेट मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल्स फ्रॉम कंपनी कोड, ठीक है, COGM COGS फ्रॉम कंट्रोलिंग, ठीक, फिर इन्वेंट्री से आपका फिनिश गुड्स, कंट्रोलिंग से इसको और क्या चीजें मिलती हैं, ओवरहेड्स, फिनिश गुड्स, डिस्पैच और इन्वेंट्री है ना, हाँ, इसमें फिर फ्रेट, इनकमिंग, आउटगोइंग, सेल्स ऑर्डर, ये कहां से मिलता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, SD से, SD के मॉड्यूल से, ठीक। तो कहने का मकसद ये 3-4 आपके जो है मॉड्यूल्स एक साथ फिर ऑपरेटिंग कंसर्न में एज वेरिएबल्स ऑपरेटिंग कंसर्न को वो करते हैं। क्यूब क्यों कह रहा हूं मैं, क्यूब में फिर जो है क्या आता है आपके टाइम डिमेंशन आता है जी। मुझे जनवरी के महीने का सेगमेंट मुझे वीमेन का चाहिए, जिसमें मुझे सेल्स चाहिए, ठीक है, सेल्स चाहिए कौन से रीजन की, रीजन आप अपने प्रॉफिट सेंटर के लिहाज से आप उसको वो कर सकते हैं रीजन के हिसाब से, ठीक है। इस्लामाबाद, जनवरी, जिसमें मुझे क्या क्या चाहिए, इसमें मुझे चाहिए है रेट, आउटगोइंग, ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस फॉर इस्लामाबाद प्रॉफिट सेंटर्स, ठीक है। ये आप टाइम डायमेंशन को इस्तेमाल करते हुए इतने सारी चीजों को एक साथ जब आप व्यू करते हैं तो वो फिर आपका पूरा एक क्यूब बनता है, राइट। वो लोग जो कॉस्टिंग करते हैं ना, कॉस्ट कंट्रोलिंग का कोर्स करते हैं, वो चीजें फिर ये सीखते हैं। यहाँ पर आपको कुछ रिलेशनशिप नजर आया, समझ में आया कुछ, या ये है एज सिंपल एज दैट, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो ये आपके रिकॉर्ड में भी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीजें आप लोगों के, अब मैं नोट पैड आपको जो ये भेज देता हूँ ताकि आप लोग इसे फिर एज नोट्स आपको पास रखें। नोट्स में आपको इन चीजों के के दूंगा, FI का तो मैंने आपको उसमें वो बता दिया है, कॉन्फ़िगरेशन की साइट से आप उसे एक्सेस कर सकते हो, वो नोट्स है। बच्चों की तरह अगर मैं नोट्स आपको देने लग जाऊं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप जो है ना वो सही से फिर उस वेवलेंथ को कैच कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों को जरा प्रोफेशनली लेकर चले, मेरा ये कहने का मकसद है। अक्सर लोग प्रैक्टिस इसलिए भी नहीं कर पाते कि वो कहते हैं कि जी मेरे पास नोट्स नहीं है, ये, ठीक है। लेकिन जब आप मार्केट में जाएंगे ना, लोग कहेंगे दीज आर जस्ट ब्लडी एक्सक्यूजेस। हम लोग क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं, वो 1 मिनट की भी आपसे जो है ना वो रिश्तेदारी कायम नहीं करेंगे, 1 मिनट को, क्योंकि आपका और उनका रिश्ता पैसों का है, एक, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया भी सबको, यस सर। चलो आगे चले। अब आते हैं जी हम अगली तरफ। लेजर्स हमने कर लिए थे, अब आते हैं हम चीजें हैं जो हमने करनी है। डॉक्यूमेंट टाइप्स को देखते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप्स होते हैं। एसेट की अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप ये मिलेगा, ऑटोमेटिकली उठा लेगा, और 0-1 की रेंज उसने लगा दी है। लेकिन इसमें आप एंट्रीज कौन कौन सी कर सकते हैं, एसेट, कस्टमर, वेंडर, मटेरियल, GL अकाउंट। नेगेटिव पोस्टिंग्स आर परमिटेड, ठीक है।
एंटर ट्रेडिंग पार्टनर करेंगे तो ये लाजिम हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट, ये अगर आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देंगे तो वो आपसे जरूर मांगेगा, ठीक है। तो आपने इन चीजों को बाय डिफॉल्ट यही डिफॉल्ट करना। ऑथराइजेशन ग्रुप क्या होता है, ये आपके ऑथराइजेशन ग्रुप जो है आपके एम्प्लॉइज को लगता है, मैं यहाँ पे लगता हूँ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स नहीं, और मैं कहता हूँ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट 10। यहाँ पे मैं इसको अगर फिक्स कर देता हूँ ऑथराइजेशन ग्रुप के साथ, और फिर मैं जाऊंगा कहाँ पे, SU01, SU01 पे जाऊंगा, वॉज नेट लिखूंगा, चेंज करूंगा, और यहाँ पे ग्रुप्स, ऑथराइजेशन ग्रुप है ना, यहाँ पे मैं वो FA10 लिख दूंगा, ठीक है। सो फिर ये होगा कि सिर्फ वॉजनेट ही उस डॉक्यूमेंट टाइप को एक्सेस कर सकेगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज डन। मैंने आपको ये भी बता दिया, चलो लगे हाथ ये भी आपको मिल गया। अच्छा जी, अब आ जाए, हम बात कर रहे थे दोस्तों ग्लोबल सेटिंग्स, ग्लोबल पैरामीटर्स, नहीं लेजर्स, नहीं हम किधर से, डॉक्यूमेंट था, हाँ ये डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप्स, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस हम देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस क्या है हमारे, C31A इंटरवल्स, यहाँ पे इंटरवल कोई नहीं है तो ये आपको डॉक्यूमेंट पास करने नहीं देगा। तो मैं क्या करूंगा, कॉपी टू कंपनी कोड करूंगा, एंटर, नंबर रेंज, फिजिकल ईयर 2022 फ्रॉम सोर्स, ये वाली कंपनी, ये मैंने बाय डिफॉल्ट ये आपको एसएपी ने दिए वो होता है, वहां से मैं उठा के C31A पेपर मिल, एग्जीक्यूट, यस, इंटरवल एडेड, कौन कौन से, 01020, अब 2022 डालना बहुत लाजमी है, क्यों बताता हूँ मैं, आपको बता देता हूँ अभी आपको, पीछे चलें, डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस पे जाएं, C31A इंटरवल, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे 2022 आ रहे हैं ना, ठीक। अच्छा, अब होता क्या है, अगर मैं इसको 2022 के बजाय 999 कर दा, इन्फिनिटी कर देता, तो ये वो तो इन्फिनिटी हो गया, लेकिन आपके जो डॉक्यूमेंट नंबर्स हैं ये इन्फिनिट नहीं है, इनका इन्फिनिट नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ कि 2022 रख के ये नंबर जो है सिर्फ 2022 में ही इस्तेमाल हो सकते हैं, और जैसे ही 2022-23 हो जाएगा तो ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ऑब्सोलीट अगर हो जाएंगे तो 2023 के लिए मेरे पास नई रेंज आएगी, फिर मैं क्या करूंगा, कॉपी टू कंपनी कोड या कॉपी टू फिजिकल ईयर करूंगा, ठीक है। कंपनी कोड C31A, ठीक है, नंबर रेंज कोई नहीं दूंगा, यानी सारी एग्जॉस्टिव लिस्ट आएगी टू फिजिकल ईयर 2020, नहीं ये सोर्स है 2022 2023, एग्जीक्यूट करता हूं, कंफर्म करता हूं, आपके पास ये रेंज भी आ गई, ठीक। यानी 2 साल के लिए आप मुतमईन हो जाएंगे कि मुझे अब ये करने की जरूरत नहीं है। C31A इंटरवल, और अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2023 भी आ गया। अब आप अपने ईयर जब चेंज करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट नंबर्स आपको वैसे ही इंटैक्ट मिलते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट टाइप्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुख्तलिफ तरीके की, पहले हमने एसेट्स का देखा था, सीयू पोस्टिंग के हैं, कस्टमर पेमेंट के हैं, वेंडर डॉक्यूमेंट है, एंड सो ऑन, ठीक है। ये बहुत मैंने तहम्मुल से आप लोगों को समझाया। अब पोस्टिंग कीज की तरफ आ जाता है। पोस्टिंग कीज क्या है, ये आपके जो डेबिट और क्रेडिट होते हैं ना, एसएपी में उनको पोस्टिंग कीज का नाम दिया जाता है, यानी डेबिट आपका किसी भी सब मॉड्यूल के लिए उसके लिए पोस्टिंग की उसने अलग बनाई, जैसे ये देखें, जीएल अकाउंट का एक डेबिट जो सबसे पहले सिखाया जाता है, पेज डाउन 40-50 कहाँ गए भाई,
जीएल में जब आप डेबिट करते हैं एसएपी उसको 40 का पोस्टिंग की देता है, और इसी जीएल अकाउंट में जब आप क्रेडिट करते हैं तो 50 कर देता है। ठीक, और आप वेंडर की बात करते हैं, वेंडर में जब आप इनवॉइस उसका क्रेडिट जब आप स्टैंड करते हैं, जो उसे जब क्रेडिट करते हैं, इनिशियल जो क्रेडिट देते हैं, यानी जब आप उससे उधार पे कोई चीज खरीदते हैं तो आपको 31 का डेबिट देता है, सॉरी क्रेडिट देता है, और डेबिट जो है वो आपको 21 से देता है। बहुत अलमशहूर ये पोस्टिंग कीज है। ठीक है, इसी तरह एसेट जब आप डेबिट करते हैं तो वो 70 की की इस्तेमाल करता है। पेज डाउन किया, पेज डाउन पे इतना नीचे क्यों आ रहा है? अच्छा, पता नहीं ये। इसी तरह मटेरियल के भी उसने डेबिट्स एंड क्रेडिट्स वो किए हुए, जैसे स्टॉक एंट्री है 90, ये चेंज इन स्टॉक, इसी तरह ये चीजें आपकी GRIR का उसने आपको बताया, GRIR का क्रेडिट 96 और GRIR का डेबिट 86। जी उमर। ये तो एसएससीपी ने डिफाइन कर दिया पोस्टिंग कीज। हाँ, आप इन कीज को खुद से डिफाइन भी कर सकते हैं कुछ खुद से डिफाइन अपने। कर देते हैं। अच्छा, देखें आपके पास ऑप्शन तो है, लेकिन आप डिफाइन किस चीज को करेंगे, क्या आपने करना क्या है? ये कंसोलिडेशन के लेवल पे आप कर सकते हैं डिफाइन, जब आपने वो एंट्रीज करके उनको रिवर्स करना होगा तो आप कर सकते हैं। पोस्टिंग की आप यहाँ पे दे दें, ठीक है, तो पोस्टिंग की का नाम दे दें। ठीक, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पे 99 दिया हुआ है ना उसने, 93 भी है, 92 नहीं, आप 92 दे सकते हैं, लेकिन ये इसने रिजर्व किए हुए ना कुछ अपने उसके, तो आप दे सकते हैं। ठीक है, लगी समझ? हाँ, बना सकते हैं जरूर, आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन उसमें फिर आप वैलिड रीजन होना चाहिए, क्योंकि यही मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, हाँ, टॉलरेंस ग्रुप ये बहुत ज्यादा आपके इस्तेमाल होंगे, ये जब आप वो एंट्रीज पाएंगे तो वो करेंगे। अगली तरफ चलते हैं, और अगली तरफ में हम आपको दिखाते हैं जीएल, बिजनेस ट्रांजैक्शन, डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग।